Hello students, welcome to the another lecture of your solution. Now lectures are coming actually back to back because we are actually running out of time. So what I have decided कि हम न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, साथ में मैं ज़्यादा वीडियोस अपलोड करूँगी ताकि हमारा न्यूमेरिकल क्लियरिटीज़ भी हो जाए एंड हमारा पोर्शन भी कंप्लीट हो. ओके, सो डोंट गेट अफ्रेड ऑफ दीज ऑल वीडियोस. यू जस्ट योर वर्क इज टू वॉच द वीडियोस एंड फाइंड प्रॉपर टाइम फॉर इट. ओके, सो लास्ट क्लास जो हमने डिस्कस किया था, हमने आपका पार्शियल प्रेशर के कुछ क्वेश्चंस किए थे, राइट. वेपर प्रेशर के कुछ क्वेश्चंस किए थे हमने. राउल्ट्स लॉ, डाल्टन्स लॉ किस पे बेस्ड है, ये सारी चीजें डिस्कस कर ली थी, राइट. अब उसके बाद हमने इस नेक्स्ट जो वीडियो था उसमें पूरा का पूरा वो न्यूमेरिकली था, राइट. तो वो पूरा न्यूमेरिकली था, उसको समझने में काफ़ी टाइम लग गया था क्योंकि काफ़ी बड़ा न्यूमेरिकल था. हाँ, दिस वाज द न्यूमेरिकल वी वर डिस्कसिंग अबाउट, राइट. सो ये काफ़ी बड़ा था. वैसे आई हैव मेक इट लाइक नोट्स काइंड ऑफ फॉर्मेट में भी है ये. सो आई विल बी सेंडिंग यू दिस. बट या जो वीडियो में मैंने आपको समझाया था ऑन द स्पॉट करके, वो थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है. बट इफ़ यू वॉन्ट, अगर आपने वो वाला प्रोसेस को अच्छे से अंडरस्टैंड किया था तो आप उसके थ्रू देख सकते हो, या फिर ये वाला अच्छे से अंडरस्टैंड किया है तो ये वाला देख सकते हो, ठीक है. सो कोई प्रॉब्लम नहीं है. आपको बस सिंपल मैथमेटिक्स, सिंपल ट्रिक्स आनी चाहिए कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं. ऐसे एन नंबर ऑफ क्वेश्चंस आ जाएंगे तो आप एन नंबर ऑफ क्वेश्चंस को भी करने का कैपेबिलिटी रख सकते हैं, ठीक है. सो ऐसा कुछ नहीं है, आपको सिंपल चीजें पता चल गई. वोलेटाइल होता है आपका, नंबर ऑफ मोल्स हो गया आपका, आपको मोल फ्रैक्शन निकालना आता है, आपको मोल फ्रैक्शन का आपको फॉर्मूला पता है, आपको पार्शियल प्रेशर का फॉर्मूला पता है, आपको टोटल प्रेशर का फॉर्मूला पता है. टोटल प्रेशर का फॉर्मूला आपका क्या होता है, दो कंपोनेंट होंगे. टोटल प्रेशर होगा आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ वन कंपोनेंट एंड प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ अनदर कंपोनेंट. अब आपका पार्शियल प्रेशर क्या होता है? पार्शियल प्रेशर बेसिकली आपका वेपर प्रेशर ऑफ दैट प्योर कंपोनेंट मल्टीप्लाई विद मोल फ्रैक्शन, यही होता है. उन दोनों को एड सम कर दोगे तो आपका टोटल निकल जाएगा. अब आपका मोल फ्रैक्शन क्या होता है? ठीक है, बेसिकली जो आपका जो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर जो लिक्विड्स होते हैं, जो सॉल्वेंट्स होते हैं, उनका दिया रहता है आपका वैल्यू, राइट. कभी कभार आपको निकालने दिया रहेगा, बट वो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किए जा चुके हैं, किए गए हैं, ठीक है. तो उनकी वैल्यू तो मैक्सिमम टाइम आपको दे दी जाएगी. रहा मोल फ्रैक्शन की वैल्यू, तो आपको पता है मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाई व्हाट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट डिवाइडेड बाई द टोटल नंबर ऑफ मोल्स. एंड आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला भी बहुत इजी है. गिवन मास बाय मोलर मास इज व्हाट योर नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है. सो दैट्स व्हाट वी हैव डिस्कस इन दी लास्ट क्लास. अभी तक वो सारी चीज क्लियर हो गई होंगी. नाउ इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड वन मोर न्यूमेरिकल. एंड ये थोड़ा न्यूमेरिकल में थोड़ा ट्विस्ट है, इसलिए इसको करने में ज्यादा अच्छा लगेगा एंड थोड़ा इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल है. दिस इज वन इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल. ओके, सो विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट दिस न्यूमेरिकल इज ऑल अबाउट. ओके, सबसे पहली चीज जो हम इस न्यूमेरिकल में देखेंगे दैट इज आपका, मैंने ज्यादा डिटेल में नहीं लिखा है यहाँ पर, सिंपल से समझा दिया है. जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपने इथेनॉल लिया एंड मिथेनॉल लिया, इन दोनों को मिक्स करके सॉल्यूशन बना दिया, ठीक है. आपने इथेनॉल लिया और मिथेनॉल ले लिया और उन दोनों को मिक्स करके सॉल्यूशन बना दिया. अब आपने कितना इथेनॉल लिया? आपने इथेनॉल लिया 0.92 ग्राम इथेनॉल लिया. मिथेनॉल कितना लिया? मिथेनॉल लिया आपने 0.32 ग्राम मिथेनॉल ले लिया. इन दोनों को मिला के आपने सॉल्यूशन बना दिया. आपको क्वेश्चन में दे रखा है दैट इज व्हाट, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर इथेनॉल दैट इज 55 mmg, राइट. 55 mmg अगेन इसमें भी दे रखा है, डोंट गेट कंफ्यूज, उस वाले क्वेश्चन में भी उतना ही दे रखा था. और इसके लिए दिख रखा है आपको वेपर प्रेशर ऑफ प्योर मिथेनॉल का दे रखा है 50 mmHg, राइट. 50 mmHg और वो ऐसा दे रखा है, ठीक है. तो अभी आपको ये चीज समझ में आ गई होगी. अब इसको कैसे अब क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपकी क्या पूछी हुई है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपकी तीन चीजें पूछ रखी है. फर्स्ट आपको पूछ रखा है व्हाट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेनॉल एंड मिथेनॉल. आपको पूछा है पार्शियल प्रेशर बताना है आपको इथेनॉल का, आपको पार्शियल प्रेशर बताना है किसका? मिथेनॉल का पार्शियल प्रेशर बताना है, ठीक है. नेक्स्ट चीज क्या पूछी है? आपको पूछा है टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन. अगेन टोटल वेपर प्रेशर, जब आपने पार्शियल प्रेशर बताया इथेनॉल और मिथेनॉल का, तो टोटल वेपर प्रेशर क्या होगा? सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेनॉल एंड मिथेनॉल, वही उसका टोटल प्रेशर होगा. नाउ थर्ड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? थर्ड क्वेश्चन में दिया हुआ है द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल एंड मिथेनॉल इन वेपर फेज. आपको क्या फाइंड करना है? आपको फाइंड करना है मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल एंड मिथेनॉल इन व्हाट, इन वेपर फेज. ओके, इन वेपर फेज आपको बताना है इथेनॉल एंड मिथेनॉल का.
अब आप बोलोगे मोल फ्रैक्शन जो हम निकालते हैं वो तो हम सॉल्यूशन में निकालते हैं, राइट? कितना अमाउंट और कितना पार्टिकल, कितना मोल्स ऑफ पार्टिकल सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। अब आपको बोला है वेपर में कितना प्रेजेंट है, कितने मोल फ्रैक्शन वेपर में प्रेजेंट है, तो उसको कैसे निकालोगे? तो जैसे कि हमको ये बात पता है, नॉर्मली जब हम गैसियस सिस्टम की बात करते हैं, जब हम गैसियस सिस्टम की बात करते हैं, राइट, जब हम गैसियस सिस्टम की बात करते हैं तो हम ये एक्स से डिनोट करते हैं मोल फ्रैक्शन को, राइट? जैसे मान लो इथेनॉल का, मिथेनॉल का एम को एम से। बट जब हम वेपर्स या गैसेस की बात करते हैं, ठीक है, वेपर्स या गैसेस की बात करते हैं तो हम इसी को मोल फ्रैक्शन को वाई से डिनोट करते हैं, राइट? वाई एम एंड वाई ई एंड वाई एम, ठीक है? ये क्लियर हो गया? ये कैसे निकालते हैं, क्या निकालते हैं, हम इसी क्वेश्चन में अभी समझेंगे कैसे निकालते हैं, कैसे इसका इक्वेशन सॉल्व होता है, कैसे होता है, वो सब हम अभी इस क्वेश्चन में ही समझने वाले हैं। बट अभी के लिए आप इतना रखो, वेपर्स में जो मोल फ्रैक्शन इससे डिनोट किया जाता है। तो सबसे पहले अपने ट्रेडिशनल तरीके से क्वेश्चन को अप्रोच करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है? जो हमारा प्रॉपर वे है, हमारा क्वेश्चन को अप्रोच करने का तरीका है, हम उस तरीके से क्वेश्चन को अप्रोच करना स्टार्ट कर देंगे। हमारे पास आपको जो दे रखा था, इंफॉर्मेशन दे रखी थी, आपको इथेनॉल दे रखा था, इथेनॉल दे रखा है, आपको मिथेनॉल दे रखा है, ठीक है? आपको इसका अमाउंट दे रखा है 0.92 ग्राम, इसका दे रखा है 0.32 ग्राम दे रखा है, राइट? अब आपको पता है इथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है, C2H5OH, राइट? मिथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है, CH3OH होता है, राइट? आपको इनका वेपर प्रेशर ऑफ प्योर इथेनॉल दे रखा है 55 mmHg, राइट? एंड मिथेनॉल का क्या दे रखा है 50 mmHg, क्या दे रखा है 50 mmHg दे रखा है, ठीक है? अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है, हमको पूछा है फाइंड द पार्शियल प्रेशर। अब पार्शियल प्रेशर के लिए तो हमको इतनी मेहनत करनी नहीं है, ठीक है? हमको जो हमने बोला था आपको, वो मोल फ्रैक्शन जो है, मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में निकालने के लिए कुछ थोड़ा फॉर्मूला बदलेगा, बाकी चीजें जो हमको पार्शियल प्रेशर निकालना है, दैट इज पीई एंड पीएम निकालना है, वो हम आराम से निकाल लेंगे। हमको टोटल प्रेशर निकालना है पीटी, वो भी हम आराम से निकाल लेंगे। सबसे पहले हम पीई निकालना चाहते हैं। पीई निकालने के लिए हमको सबसे पहले क्या चाहिए रहेगा, हमको चाहिए रहेगा P0E, मतलब वेपर प्रेशर ऑफ प्योर इथेनॉल, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल, राइट? तो आप बताओ, आपके पास ये है क्या? आपके पास ये है? नहीं है आपके पास ये चीज, राइट? तो आप इसका फॉर्मूला लिखोगे मोल फ्रैक्शन के लिए, Ne नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाई Ne प्लस Me। क्या Ne की वैल्यू है? Ne की Me की वैल्यू नहीं है, सॉरी, ये Ne होगा, NM होना चाहिए, ठीक है? NM को गलती से मैंने ये लिख दिया, NM, ठीक है? NM नहीं है आपके पास कुछ भी। आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल गिवन मास, या फिर बोल सकते हैं मास गिवन ऑफ इथेनॉल डिवाइडेड बाय मोलर मास। अब आप बताओ मोलर मास, ये है इथेनॉल का फॉर्मूला, व्हाट इज द मोलर मास, व्हाट विल बी द मोलर मास? ये क्या होगा आपका, ये होगा, एक का होता है 12 मल्टीप्लाई 2 प्लस 5, 1 ही होता है तो 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस 16 प्लस 1, कितना टोटल करके टोटल सम कर दोगे तो 24 प्लस 5 प्लस 16 प्लस 1 आपका 46 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 46, ठीक है? एंड मिथेनॉल का कितना आ जाएगा, मिथेनॉल का अगेन 12 प्लस 3 प्लस आपका ऑक्सीजन का 16 प्लस 1, ये टोटल मिला के 32 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 32, मिल गया आपको मोलर। अब क्या करोगे, गिवन मास कितना दे रखा है, गिवन मास दे रखा है 0.92 डिवाइडेड बाई आपका मोलर मास कितना दे रखा है 46, राइट? 46 मोलर मास दे रखा है। आपने इसको सॉल्व किया, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 0.02, कितना मिलेगा 0.02, Ne मिल गया। अब Ne मिल गया है आपको पता है, अगर चाहो तो उसको आराम से Ne को ऐसे भी निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, 1 माइनस करके निकाल सकते हो, है ना? तो अब हम क्या करेंगे, हम करेंगे NM, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मिथेनॉल, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मिथेनॉल प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल। तो ये होता है निकालने का XM ये होता है, ये था XE आपका। आपको XE निकालने के लिए अभी NM भी जाना जरूरी है। NM का फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स के लिए क्या होगा, सॉरी मैंने थोड़ा यहाँ पर आपको कंफ्यूज हो गए, ये मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला था। हमको Ne पहले निकालना, Ne हमने निकाल लिया। अब Ne निकालने के बाद हमको क्या निकालना पड़ेगा, NM निकालना पड़ेगा। तो NM का फॉर्मूला लिखेंगे, ये तो हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ M है, राइट? मिथेनॉल है, तो इसको निकालने के लिए हमको गिवन मास कितना दे रखा है, देखो गिवन मास कितना दे रखा है 0.32 दे रखा है। मोलर मास कितना होगा मिथेनॉल का, हमने कैलकुलेट किया है यहाँ पर 32, हम ये 32 लगा देंगे और आंसर क्या आएगा आपका आएगा 0.01 आंसर आ जाएगा, ठीक है?
तो NM निकल गया, NE निकल गया। अब हमको क्या निकाल लेना चाहिए, हमको निकालना चाहिए XE निकाल लेना चाहिए। क्या होगा, NE क्या है आपका, NE है आपका 0.02 डिवाइडेड बाई 0.02 प्लस NM क्या है आपका 0.01, ठीक है। तो 0.02 डिवाइडेड बाई 0.03 हो जाएगा ये आपस में कैंसिल, 2/3 आंसर आ जाएगा XE का मोल फ्रैक्शन, राइट। अब दूसरी चीज, हम XE निकाल लिए, वैसे ही हम XM निकाल लेंगे। XM के लिए हम M का लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स, तो 0.1 डिवाइडेड बाई 0.1 प्लस 0.01 है, 0.01 है प्लस 0.02 है, तो ये आ जाएगा 0.01 डिवाइडेड बाई 0.03, ये पॉइंट कैंसिल, 1/3 XM आ गया। क्लियर। अब क्या करेंगे, हम डायरेक्ट पार्शियल प्रेशर निकाल लेंगे, राइट। हम क्या करेंगे, पार्शियल प्रेशर निकाल लेंगे। पार्शियल प्रेशर E, इथेनॉल का पार्शियल प्रेशर P0E XE, राइट। XE मतलब मोल फ्रैक्शन, P0E का कितना है 55, राइट, 55 mg है जो भी है, मल्टीप्लाई किसके साथ 2/3, राइट, मल्टीप्लाई कर देंगे और आंसर कुछ आ जाएगा आपका, को मल्टीप्लाई कर दोगे जब पूरा, तो उसका आंसर कुछ आ जाएगा 36.66 mmHg। क्या हो जाएगा 36.66 mmHg। ये PE निकल गया, हम यहीं पे निकाल लेते हैं, ज्यादा जगह नहीं है। तो PM पार्शियल प्रेशर ऑफ मिथेनॉल, पार्शियल प्रेशर ऑफ प्योर मिथेनॉल एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ प्योर मिथेनॉल कितना है आपका 50, कितना है आपका 50 है, तो यहां पर हम लिख देंगे 50। XM कितना निकला है 1/3, तो क्या हो जाएगा 50/3 हो जाएगा, राइट, 50/3 हो जाएगा। और इसको हम सॉल्व कर लेंगे 50/3 को, तो हमारा कितना आ जाएगा 16.66, राइट। अब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है टोटल प्रेशर। आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला था, ये निकालने और ये निकालने बोला था, आपका निकल के आ गया इतना, ये भी mmHg हो जाएगा, ठीक है। अब आपको फाइनल टोटल बोला है, टोटल कैसे निकलेगा PE प्लस P पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेनॉल प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ मिथेनॉल, 36.66 प्लस 16.66 mmHg, ठीक है। सॉल्व करोगे तो अप्रोक्सीमेटली 53.32 कुछ आ जाएगा mmHg, राइट, mmHg आ जाएगा, इतनी वैल्यू आ जाएगी, राइट। अब जो इंपॉर्टेंट चीज स्टार्ट होने वाली है वो ये है कि ये हमने दो पार्ट कर लिए, फर्स्ट पार्ट कर लिया, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट क्या है आपका, हमको मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल एंड मिथेनॉल निकालना है वेपर फेज में, राइट। तो मैंने आपको बता दिया, जब भी आप मिथेनॉल इथेनॉल निकालते हो तो आप जब वेपर फेज में होते हो तो आप मोल फ्रैक्शन X से डिनोट करते हो। क्या डिनोट करते हो, ये आपका लिक्विड फेज में, ठीक है, लिक्विड फेज में आप जो मोल फ्रैक्शन X से डिनोट करते हो, जैसे XE ऑफ इथेनॉल, XE ऑफ मिथेनॉल। बट वहीं पे जब आप वेपर की बात करते हो तो आप इसको Y से डिनोट करते हो, YE ऑफ इथेनॉल, YM ऑफ मिथेनॉल, ठीक है। एंड अब इस जो जैसे ये क्या है आपका मोल फ्रैक्शन, आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पर्टिकुलर कंपोनेंट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, राइट, ये होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है मोल फ्रैक्शन, इसका होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट जो ले रहे हैं हम डिवाइडेड बाय टोटल प्रेशर। क्या होता है टोटल प्रेशर, मींस इसमें क्या होता है आपका नंबर ऑफ मोल्स, जैसे मान लो इथेनॉल का आप नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन निकालो, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मिथेनॉल। इसमें क्या फॉर्मूला होता है, अगर आप मान लो ये मोल फ्रैक्शन ऑफ E निकाल रहे हो, मतलब इथेनॉल निकाल रहे हो, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेनॉल डिवाइडेड बाय द टोटल प्रेशर ऑफ इथेनॉल, राइट, सॉरी टोटल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेनॉल डिवाइडेड बाय टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ये इतना होता है, ठीक है। अब वो समझ में आ गया। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, आपको पूछा है मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल एंड मिथेनॉल बताना है आपको, ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल इथेनॉल बताना है। तो सबसे पहले हमको इथेनॉल का लिख लेते हैं, मोल फ्रैक्शन Fe इज इक्वल्स टू पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेनॉल डिवाइड बाय टोटल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेनॉल कितना हमने कैलकुलेट किया, ये देखो 36.66 डिवाइडेड बाय टोटल प्रेशर हमने कितना कैलकुलेट किया 53.32। इसको सॉल्व कर लेना, अप्रोक्सीमेट वैल्यू कुछ समथिंग 6.38 आ जाएगी, राइट।
दूसरा हमारे पास दूसरा जो है पॉइंट वो ये है कि अब हमको दूसरा वाई एम मिथेनॉल का करना है। तो अगेन पार्शियल प्रेशर ऑफ मिथेनॉल डिवाइडेड बाय टोटल प्रेशर। व्हाट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ मिथेनॉल? पार्शियल प्रेशर ऑफ मिथेनॉल जो हमारा निकला है यहाँ पर, देखो मिथेनॉल कहाँ निकाला, ये निकाला हमने मिथेनॉल, राइट, 16.66 mmHg। टोटल प्रेशर 53.32 mmHg। अगेन यहाँ पर क्यों इसमें मोल फ्रैक्शन को यूनिट नहीं होता, यूनिट कैंसिल हो जाते हैं, सेम ही चीज ऊपर नीचे होती है, इसको कैंसिल कर दिया, इसको सॉल्व करोगे तो अप्रोक्सीमेटली आंसर आपका 0.32 के पास आएगा। कितने के पास आएगा? 0.32 के पास आएगा। कितने के पास आएगा? 0.32 के पास आपका आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, तो ये हो गया आपका ये। इससे क्या पता चला आपको कि मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल एंड व्हाट मिथेनॉल इन द वेपर फेज बेसिकली कितना है, एक का है तो 0.68 एंड दूसरे का है कितना आपका 0.32। आपको एक चीज पता होगी, जब हम पहले पढ़ रहे थे तो हमने ये पढ़ा था कि यस आपको भी दिख रहा होगा, हमने ये पढ़ा था XM, मान लो जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो एक कंपोनेंट XA प्लस XB इज इक्वल टू 1। सम ऑफ द कंपोनेंट इन दी व्हाट, सम ऑफ द कंपोनेंट मोल फ्रैक्शन के सारे कंपोनेंट का सम, मोल फ्रैक्शन का सम कितना होगा? 1 होगा। तो इन द सेम वे जब हम गैसियस या फिर वेपर की बात करेंगे, इस केस में भी क्या होगा आपका जो YA प्लस YB इज इक्वल टू 1 होगा अप्रोक्सीमेटली, और इक्वल टू 1 होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो हमने YE अभी कैलकुलेट जो किया था उसकी वैल्यू आई थी 0.68 एंड YM जो हमने कैलकुलेट किया उसकी वैल्यू आई 0.32। अब देखो क्या YE प्लस YM को मिला के कितना आता है? YE आपका 0.68 है प्लस 0.32, ये अप्रोक्सीमेटली आपका 0, देन दिस वन बिकम 0, देन दिस वन बिकम 1, राइट, अप्रोक्सीमेटली 1 आ गया। तो मतलब YM प्लस YE और या कि YA प्लस YB इज इक्वल्स टू 0, इसमें भी सॉरी इज इक्वल्स टू 1, तो इसमें भी ये फॉर्मूला फॉल करता है। ठीक है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगी आई थिंक, है ना, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, क्लियर है इतना। नाउ नेक्स्ट चीज जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम ये पढ़ने वाले हैं कि ये जो चीज है पर्टिकुलरली जो चीज आई, ये जो हमने बोला वेपर प्रेशर में हम ये वेपर फेज में हम कैसे ले ले रहे हैं मोल कॉन्सेप्ट को, राइट, मोल फ्रैक्शन कैसे निकाल रहे हैं वेपर फेज में। तो ये बेसिकली कुछ नहीं है, आपका डाल्टन्स का ही लॉ था। डाल्टन का क्या लॉ था? डाल्टन का लॉ तो गैस के लिए था, राइट। डाल्टन के लॉ के हिसाब से जो पार्शियल प्रेशर होता है इंडिविजुअल गैस का, पार्शियल प्रेशर जो इंडिविजुअल गैस का होता है इज इक्वल्स टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस मल्टीप्लाई टोटल प्रेशर। देखो मान लो जैसे कोई ऑक्सीजन गैस है, उसका एक का पार्शियल प्रेशर निकाल रहे हो इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन मल्टीप्लाई टोटल प्रेशर। अब इसमें से ये जब निकालोगे आप तो पार्शियल प्रेशर डिवाइड बाय टोटल प्रेशर, मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन, पार्शियल प्रेशर डिवाइड बाय टोटल प्रेशर। तो बेसिकली कहीं से आ नहीं गया, आसमान से टपक नहीं पड़ा है, ये पहले से डाल्टन ने दे रखा था। स्टेट्स ऑफ मैटर जैसा करके चैप्टर है आपकी क्लास 11th में, अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको याद आ जाएगा, नहीं पढ़ा है तो अभी मैंने बता दिया, तो अब इतना ही याद रखो, इतना ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इतनी बातें समझ में आ गई होंगी मेरे ख्याल से, राइट। अब क्या है पार्शियल, इस हिसाब से तो क्या हो गया, पार्शियल प्रेशर ऑफ कोई भी गैस प्रेजेंट है उसका मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस मल्टीप्लाई जो टोटल प्रेशर है उसके साथ, राइट। ये हमारा एक लॉ हो गया, क्लियर, समझ में आ गई बात। नेक्स्ट हम आपका ग्राफ के ऊपर पढ़ते हैं। ठीक है, ग्राफ सो ग्राफ जो है आपका एक इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे इसमें। अभी इस लेक्चर में तो हम जस्ट एक इंट्रोडक्शन देंगे कि ग्राफ कैसे बनाते हैं और क्या करते हैं, उसका जस्ट एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन होगा, बट ये वेरी इंपॉर्टेंट है हमारे समझने के लिए। ठीक है, हमारे टर्म्स को समझने के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, और इस सोल्यूशन चैप्टर में तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, जैसे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी स्टार्ट होगी इसका बहुत अच्छा रोल है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो हम आपको इसको समझाते हैं, A प्लस बी आपका कोई कंपोनेंट है, वो सोल्यूशन बना रहे हैं, और ये जो A और B जो कंपोनेंट है वो वोलाटाइल कंपोनेंट है। वोलाटाइल कंपोनेंट मतलब जो कि इजीली इवापोरेट हो जाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? वोलाटाइल बोलते हैं, राइट। जो कि इजीली इवापोरेट हो जाते हैं उनको क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं वोलाटाइल बोलते हैं। ठीक है, अब मान लो ये A एंड B है, जब ये A और B अलोन है, प्योर स्टेट में है, तो जब इनका प्रेशर है A का वो है P0, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर A, दैट इज P0A, एंड B का क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर B, दैट इज P0B, एंड वी नो दैट दिस इज PA इज व्हाट? पार्शियल प्रेशर ऑफ A, दैट इज इक्वल्स टू, हमको फॉर्मूला पता है,
एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इज इक्वल टू पी नॉट बी मल्टीप्लाई मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, राइट। हमको फॉर्मूला पता है ना। मान लो हम एक ग्राफ बना रहे हैं, ग्राफ कम बॉक्स जैसा ज्यादा लग रहा है, पर अब मान लो ये ग्राफ ही है, ऐसा कुछ ऐसा कुछ ऐसा, ठीक है, ऐसा ऐसा बना दिया हमने ग्राफ, ये इस डायरेक्शन भी है, ठीक है। हमने ग्राफ को प्लॉट किया है कॉम्पोजिशन एंड पार्शियल प्रेशर के बीच में, ठीक है। तो मान लो जैसे जीरो से जब ये स्टार्ट हो रहा था, ये जो पर्टिकुलर केस जब जीरो से स्टार्ट हो रहा था, ठीक है, तो हमने क्या माना कि ये यहां से स्टार्ट हो रहा है, ऐसे से इधर जा रहा है, तो यहां पर क्या था, आपका प्योर कंपोजिशन ए ही था, कुछ उसमें मिलावट नहीं, सिर्फ ए था, ठीक है। और ये जो सीधी लाइन है वो पार्शियल प्रेशर की है, ठीक है, पार्शियल प्रेशर की लाइन है। तो आपका पहले जब कॉम्पोजिशन एकदम जीरो से स्टार्ट किया तो जीरो कॉम्पोजिशन पे आपका प्योर ए ही प्रेजेंट था। उस केस में अगर प्योर ए ही प्रेजेंट था, मतलब सिर्फ ए ही प्रेजेंट था, तो बी था नहीं था क्या, तो फिर क्या बी के मोल फ्रैक्शन होंगे, नहीं होंगे। हमें पता है एक्स ए दैट मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू 1। अब यहां पर सिर्फ ए ही है, मतलब बी 0 है, तो ए 1 हो जाएगा, राइट। ये जो मोल फ्रैक्शन है ये 1 हो जाएगा, राइट, ये 1 हो गया। जैसे जैसे कॉम्पोजिशन आपने बढ़ाने लगे, ठीक है, कॉम्पोजिशन बढ़ने लगा तो इसमें बी के भी पार्टिकल्स दिखने लगे। एक ऐसा टाइम आया जब बी के जो पार्टिकल्स वो मैक्सिमम आ गए, क्या आ गए, मैक्सिमम आ गए बी के पार्टिकल्स, ठीक है। जब बी के पार्टिकल मैक्सिमम आ गए तो मतलब मैक्सिमम मान लो कि ए के पार्टिकल बचे ही नहीं, तो जो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, जब कोई पार्टिकल ही नहीं बचेगा तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा, और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या हो जाएगा, आपका 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी क्या हो जाएगा, आपका 1 हो जाएगा, और ये मोल फ्रैक्शन ऑफ ए आपका 0 हो जाएगा। क्लियर, अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब ये रहा हमारा कॉम्पोजिशन और ये था पार्शियल प्रेशर। अब आप एक चीज सोचो, जब आपके पास सिर्फ प्योर ए है, क्या है, प्योर ए है, ठीक है, जब प्योर है उसमें कुछ इंप्योरिटी नहीं है, तो पार्शियल प्रेशर उस केस में क्या होगा, मैंने आपको बताया था, पार्शियल प्रेशर उस केस में आपका पी नॉट होगा, राइट। जब आप उसमें कोई इंप्योरिटी नहीं है, इसकी वैल्यू 1 हो गई है, राइट, इसकी वैल्यू 1 है, तो आपका पार्शियल प्रेशर क्या होगा, ये तो पार्शियल प्रेशर है ना, पार्शियल प्रेशर विल इक्वल्स टू व्हाट, पी नॉट ए, मतलब वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए बन जाएगा मैक्सिमम यहां पर। एंड जैसे जैसे कंपोजिशन बढ़ता जा रहा है, बी के अमाउंट होता जा रहा है, धीरे धीरे इसका जो ये जो पी नॉट ए है वो डिक्रीज होता जा रहा है, डिक्रीज डिक्रीज डिक्रीज, एक टाइम के बाद ये 0 हो जाएगा, तभी तो ये 0 हो रहा है, ये 0 होगा, इसका मतलब तो पी नॉट भी 0 हो जाएगा, राइट। इन द सेम वे अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो भी आप सब्र करो, आगे वाले लेक्चर में इसको अच्छे समझ में आ जाएगा। बस अभी आप एक ब्रीफ आइडिया डाल लो कि ऐसा ग्राफ बनता है, हमको ऐसे ग्राफ से फेमिलियर होना है, ठीक है। अगेन अब बी, जब बी प्योर फॉर्म में हो गया, एक्स का जो कॉम्पोजिशन है वो 0 हो गया है, बी का 1 है, तो अगेन जो यहाँ पर जो प्रेशर होगा बी के अगेंस्ट, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी विल बी इक्वल टू, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी विल बिकम इक्वल टू दी वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बी, राइट। अगेन हमको पता है यहाँ पर तो बी का कुछ नहीं था, मतलब धीरे धीरे ये भी डिक्रीज कर रहा था अगर हम इस डायरेक्शन में जाते, राइट। तो ये जो लाइन होगी ये बेसिकली क्या बता रही है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, एंड ये लाइन जो बता रही है पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, एंड इन दोनों के बीच का ये ज्वाइन कर दिया हमने, ये बता रहा है आपका टोटल प्रेशर, मतलब पी ए प्लस पी बी, पी ए मतलब पी नॉट ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस पी नॉट बी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, ठीक है, ये इसका मतलब था। तो अगर नहीं भी समझा, आगे चल के इस पर बहुत डिस्कशन होने वाला है तो समझ में आ जाएगा, बस इतना याद रखो, इतना समझ में दिमाग में रहना चाहिए। अब बस एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं और इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं, और हमने एक मेजर टॉपिक खत्म कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे और नेक्स्ट टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, ठीक है, थोड़ा दिमाग लगाओ, अगर आप ये क्वेश्चन समझ में आ गया आपको तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। ऐसा जेई वगैरह में भी इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, मैंने बेंजीन यहाँ पर स्मॉल लेटर में लिख दिया, सो कैपिटल में लिख देते हैं, ठीक है। अब क्या है, आपको इक्वेशन दे रखा है, बेंजीन और टॉल्विन, बेंजीन टॉल्विन आपस में मिक्स हो गए, राइट, उनका टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज गिवन है। उस जब बेंजीन और टॉल्विन आपस में मिल गए, आपको पता है ना बेंजीन का स्ट्रक्चर, उस टॉल्विन उसी के ऊपर CH3 होता है ग्रुप, राइट। बेंजीन और टॉल्विन जब आपस में मिक्स हो गए तो द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज गिवन एज, टोटल वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का कैसे दिया हुआ है, PT टोटल इज इक्वल टू 100 प्लस 60 XB। आपको क्या पूछा है, आपको पूछा है फाइंड प्योर वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन एंड टॉल्विन, आपको पूछा है प्योर वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन एंड टॉल्विन बताना है। तो इन शॉर्ट इनडायरेक्टली आपको बोला हुआ है P नॉट B एंड P नॉट T बताना है, क्या बताना है, P नॉट B एंड P नॉट T बताना है। अब आप बताओ, इस ये इक्वेशन दे रखी है आपको, ये गिवन है PT इज इक्वल टू 100 प्लस 60 XB। इस इक्वेशन को कोई तरीका है सॉल्व करने का, आपको मोल फ्रैक्शन दे रखा है ना, तो मोल फ्रैक्शन दे रखा है, ये तो पूरी टर्म ही नहीं दे रखी है, तो आप कैसे निकालोगे, कैसे कोई तरीका है निकालने का, ऐसा कैसे निकाल पाओगे, कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। तो हम बोलेंगे एक तरीका है, कैसे, इस इक्वेशन के फॉर्म में हम जो अपनी मेन
पावर जो टोटल इक्वेशन है प्रेशर की, जो टोटल उसको कन्वर्ट कर सकते हैं? ट्राई करके देखने में क्या जाता है, कर सकते हैं। आपको एक चीज तो अच्छे से पता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन प्लस, अगर दो ही कंपोजिशन है, कंपोनेंट है एक सॉल्यूशन में, तो उन दोनों का मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू 1 होगा। तो XB प्लस XT इज इक्वल टू 1। अब हमारे पास क्या है, XT, देखो पार्शियल प्रेशर ऑफ T, मोल फ्रैक्शन ऑफ T प्लस P0B XT मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ B। इसमें से हमको क्या करना है, T को रिप्लेस कर देना है, क्योंकि यहाँ इस इक्वेशन में B है आपके, इस इक्वेशन में कोई T नहीं है, तो T को आप सब्स्टिट्यूट करने का, रिप्लेस करने का सोचो। तो आपने क्या किया, इसको यहां पर लिख लिया P0B, ठीक है, P0B XB प्लस PT, इस XT की जगह पे 1 माइनस XB लिख लिया, राइट, 1 माइनस XB लिख लिया। अब इसको ब्रैकेट को खोल दिया, ये तो एज इट इज रहा, PT माइनस ये हो गया P0T XB, ठीक है, P0T XB हो गया। अब देखो XB XB दोनों में है कॉमन, तो इसमें से कॉमन ले लो XB, तो क्या बचा आपके पास, P0B माइनस P0T, क्या बचा, P0B माइनस P0T, राइट। ये टोटल प्रेशर PT। अब देखो ये इक्वेशन कुछ सिमिलर लग रही है ऊपर वाली इक्वेशन से। इक्वेशन 2 इज नाउ समवॉट सिमिलर टू इक्वेशन 1, ये मैंने लिख दिया है, क्योंकि देखो PT है 100 दे रखा है और ये PT, मतलब ये 100 इस PT की वैल्यू है। अगेन देखो ये XB है और ये ब्रैकेट में दे रखा है, ये ब्रैकेट की वैल्यू ही 60 है। मतलब क्या हुआ, जो PT है वो आपका बेसिकली क्या है, PT जो है आपका बेसिकली, ये जो PT है ये आपका 100 है, 100 mmHg प्रेशर है। एंड PB माइनस PT जो है आपका क्या है, आपका ये 60 है, यही तो वैल्यू है 60, राइट। XB यहाँ पे पहले से दे रखा है, ये 100 दे रखा था, तो इसको हमने मान लिया PT को हमने 100 मान लिया वैल्यू, और ये जो है इसका डिफरेंस, इसको 60 मान लिया, 60 ले लिया। PB क्या होगा 60, और ये इधर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा PT, और PT निकल चुका है आपका, राइट। पार्शियल प्रेशर ऑफ टॉल्विन, पार्शियल प्रेशर ऑफ प्योर टॉल्विन, now this is 60 plus 100 160 mmHg, hence the partial pressure, hence not partial pressure, hence the vapor pressure of pure benzene is 160 mmHg and toluene is 100 mmHg. So I think with this we'll stop this lecture right here. In next class हम आपका जो solution को volatile और non volatile करके पढ़ेंगे, और उसके बाद आइडियल सॉल्यूशन डिस्कस होगा। सो कीप वॉचिंग और देखते रहिए और समझते रहिए कॉन्सेप्ट, ठीक है। और मैं आपको अपग्रेडेड नोट्स भी भेजती रहूंगी। थैंक यू स्टूडेंट, दिस इज फॉर द टुडेज क्लास।